तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ABB और APK के बारे में। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया जहां मैंने आपको बताया कि आप अपने फ़ोन पे AAB कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से आप लोगों को जाननी ज़रूरी है। और इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि AAB आखिर गूगल लेके क्यों आया और कैसे ये ज़रूरी है और आपके लिए कैसे बेहतर रह सकता है, क्योंकि हमेशा बेहतर की तरफ बढ़ना ही तो हमें होता है। वही चीज़ गूगल ने भी किया, बट कैसे बेहतर है इस बारे में जानेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अब देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं APK, जिसको हम हमेशा से देखते हुए आ रहे हैं एंड्रॉइड में। अब इसकी फुल फॉर्म पहले अगर आपको बता दूं तो सिंपल सी होती है एंड्रॉइड पैकेज। अब एंड्रॉइड पैकेज क्या है? तो ये एक तरह से एक एक्सटेंशन है, बट एप्लीकेशन एक कंटेनर होती है। जो APK होता है ना, वो एक कंटेनर होती है जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन रखी होती है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी बेस APK होगी। उस बेस APK के साथ में आपके फ़ोन के अंदर अलग अलग तरह की लैंग्वेज की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। हो सकता है आप हिंदी चलाते हैं, आप इंग्लिश चलाते हैं, रशियन या कोई भी लैंग्वेज अलग अलग तरह से चला सकते हैं। तो वो लैंग्वेज पैक भी इसी APK के अंदर रखे हुए होते हैं। इसके अलावा हर फ़ोन की जो स्क्रीन डेंसिटी होती है वो अलग होती है। 400 हो सकती है, 200 हो सकती है, 600 या फिर कुछ में और भी ज़्यादा अलग हो सकती है। ये जो आपके स्क्रीन डेंसिटी पैक होते हैं ये भी इसी APK के अंदर होते हैं। और इसके अलावा आपके फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो अलग अलग हो सकता है। SX86 हो सकता है, ARM हो सकता है, ARM64 हो सकता है। तो जो आपके CPU आर्किटेक्चर फाइल्स होती हैं सपोर्ट के लिए, वो भी इसी APK के अंदर होती हैं। अब एक ही APK के अंदर सारी चीज़ों को डाल दिया जाता है, चाहे आपके फ़ोन को ज़रूरत हो या ना हो। और इसी की वजह से जब डेवलपर्स APK बनाते हैं तो वो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन जाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं। और अब बात कर लेते हैं AAB के बारे में। तो AAB की पहले फुल फॉर्म आपको बता दूं, ये होती है एंड्रॉइड ऐप बंडल। अब ये भी बिल्कुल APK के जैसी होती है, बट इसके अंदर कुछ डिफरेंस होते हैं। ये आपका कंटेनर नहीं होती है, ये आपका बंडल होती है। तो जब कोई डेवलपर अपनी एप्लीकेशन को बनाएगा और सबमिट करेगा तो उसके अंदर क्या कुछ चीज़ें होती है, चलिए आपको बताते हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें वही होती हैं जो एक APK के अंदर होती हैं। आपके अलग अलग लैंग्वेज पैक हो सकते हैं, आपके CPU के सपोर्ट के लिए अलग अलग आर्किटेक्चर की फाइलें हो सकती हैं। इसके अलावा अलग अलग फाइल्स हो सकती हैं आपकी स्क्रीन डेंसिटी के लिए, और एक बेस APK जो एप्लीकेशन की होती है वो तो इसके अंदर होनी मस्ट है। और अब यहाँ पे आता है एक इंटरेस्टिंग पॉइंट AAB के बारे में। तो APK के बारे में मैंने आपको जितनी भी फाइल बताई थी वो सारी फाइल आपके फोन में जरूरी नहीं होती है, बट आपके पास APK में कोई ऑप्शन नहीं होता तो आपको सब कुछ डाउनलोड करके अपने फोन में रखना पड़ता है। वहीं अगर बात आती है AAB की, तो आपको AAB इस चीज की पूरी फ्रीडम प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि इसके अंदर जो फाइल्स होती है ना वो डायनेमिकली रखी हुई होती हैं। और आपके फोन को सिर्फ अपनी तरह की एक ही फाइल की जरूरत है। आपके फोन के अंदर एक ही तरह का प्रोसेसर होगा, तो 3-4 तरह की जो उसके अंदर प्रोसेसर वाली फाइल है वो आपके लिए यूजलेस है। उनमें से सिर्फ एक जो आपके फोन के अंदर है वो काम में आएगी। लैंग्वेज भी सिर्फ आपको एक ही काम में आएगी जो आपके लिए ज्यादा सूटेबल है। वहीं अगर बात करते हैं स्क्रीन डेंसिटी की, तो स्क्रीन डेंसिटी भी जो आपके फोन की है सिर्फ वही आपके काम आएगी, उसके अलावा बेस APK। तो 4-5 चीजें टोटल होती है एक एप्लीकेशन के अंदर जो आपको इस्तेमाल में लेनी है। और जब आप ये फालतू की चीज़ अपने फ़ोन पे इंस्टॉल नहीं करोगे, सिर्फ चुनिंदा चीज़ें यूज़ करोगे, इंस्टॉल करोगे, तो आपके फ़ोन का स्पेस डेफिनेटली बचेगा। और इस चीज़ के लिए ना आपको खुद से कुछ नहीं करना है। जब प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करोगे किसी भी AAB को या फिर एंड्रॉइड ऐप बंडल को, तो वहाँ पे एक डायनेमिक डिलीवरी नाम का एक फीचर होता है जो आपके फ़ोन पे काम करता है इस चीज़ को पता लगाने के लिए कि आपके फ़ोन में एक्चुअल में कौन सी फाइल्स रिक्वायर्ड हैं, किन की ज़रूरत है। तो जो फाइल डेवलपर ने सबमिट की थी गूगल प्ले स्टोर पर वो तो बहुत सारी थी, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा फाइल जो आपके फ़ोन को ज़रूरत होगी वो डायनेमिक डिलीवरी के थ्रू आपके फोन में इंस्टॉल कर दी जाएंगी, फालतू की वहीं पे रह जाएंगी। तो इससे जो चीजें हैं ना वो काफी ज्यादा सिंपल हो जाती हैं। और अगर इस तरह से ऐप का साइज में कंपैरिजन करें तो एक एप्लीकेशन है जो कि सेम है, अब उसका APK भी आप देख सकते हो, आप उसका AAB भी देख सकते हो। तो अब AAB के थ्रू जब आप उस एप्लीकेशन को अपने फोन पे इंस्टॉल करोगे तो एग्जांपल के लिए वो एप्लीकेशन आपकी सिर्फ 28 यानी कि 28 MB की हो सकती है। वहीं अगर उसका APK इंस्टॉल करोगे तो हो सकता है वो आपका 120 MB के आसपास पहुंच जाए। तो इतना ज्यादा डिफरेंस भी AAB और APK में हो सकता है। तो आप खुद समझदार हो कि कौन सा ज्यादा बेहतर है। तो उम्मीद है मैं आपको डिफरेंस करवा पाया हूं APK और AAB के बीच में कि आपके लिए कौन सा ज्यादा बेहतर है और क्यों गूगल इसको लेकर के आया है। अब थोड़ा सा डीप में चलते हैं AAB के बारे में। तो देखो, AAB को गूगल प्ले स्टोर पे सबमिट करने के लिए जो भी डेवलपर्स है, अगर आप एक डेवलपर हो तो आपको एक स्पेशल की चाहिए होगी जो आपको गूगल ही प्रोवाइड करेगा। अभी के समय में देखा जाए तो ज्यादातर जितने भी डेवलपर्स हैं उनको ये की नहीं मिल पा रही है, लेकिन गूगल का कहना है कि आप परेशान ना हो, हम आपको की प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आप उस की के थ्रू ही अपनी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे सबमिट करा पाओगे और तब आपकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर के थ्रू लोग डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आपके पास में की नहीं है तो आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट नहीं कर सकते गूगल प्ले स्टोर पे।
और ये AAB आपको कब से देखने को मिलेगा? वेल, देखा जाए तो आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहां AAB देखने को मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे भी कुछ एप्लीकेशन हैं जो AAB अभी आपको दे रही हैं, लेकिन प्रॉपरली ये चीज़ इंप्लीमेंट में आ जाएगी जब आपका Android 12 रोल आउट होना शुरू हो जाएगा, फोनों में आना शुरू हो जाएगा, तो उसके साथ ही AAB भी आपको देखने को मिल जाएगा। और जितने भी नए डेवलपर्स होंगे उन सबसे कहा जाएगा कि आप अपनी एप्लीकेशन को APK मत बनाओ, उसको AAB बनाओ और बना करके उसको प्ले स्टोर पे सबमिट कर दो, ताकि यूजर का स्पेस बचे और काफी ज्यादा आसानी उसको इन सब चीजों में रहे। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि APK खत्म नहीं हो रहा है, APK भी रहेगा, लेकिन आपका जो भी नई चीजें होंगी वो AAB पे आ जाएंगी और ये चीज काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। अब इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज भी रहने वाला है। स्टार्टिंग के समय में अगर देखा जाए तो आप उस प्राइवेट की के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे अपने प्ले स्टोर से अपने फोन में, और इस एप्लीकेशन को अगर आप अपडेट करना चाहते हो किसी दूसरे प्ले स्टोर से, एग्जांपल के लिए आपने BGMI डाउनलोड किया और उसको आप फिर टैप से या किसी दूसरी जगह से अपडेट करना चाहते हो, तो आप उसको अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो की होगी वो मैच नहीं करेगी। प्ले स्टोर की कुछ और होगी, उस स्टोर की कुछ और होगी, और अगर उस स्टोर पे हो सकता है आपको AAB का सपोर्ट देखने को ना मिले तो आपको ऐप अपडेट करने में दिक्कत आएगी। फिर आप जेन्युइनली अपनी एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से ही अपडेट कर पाओगे, फालतू में किसी दूसरी जगह से नहीं कर सकते। और ये जो चीज़ है ना, Android 5 के बाद सारे फोनों पे अप्लाई होने वाली है, यानी कि आप Android 5 या उससे ऊपर का कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो तो वहां पे आप AAB के सपोर्ट को देख पाओगे ऑफिशियली गूगल प्ले स्टोर की तरफ से। और अब आपका एक मेन सवाल ये हो सकता है कि क्या मैं AAB को अपने फोन पे मैनुअली इंस्टॉल कर सकता हूं जैसे APK को करते थे? तो भाई देखो, बिल्कुल वैसे तो नहीं कर सकते। आपने एक क्लिक किया, इंस्टॉल का बटन आ गया, आपने इंस्टॉल कर लिया, लेकिन इसके लिए कुछ तरीके हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया। आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे एक AAB को अपने फोन पे आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको AAB और APK के बारे में पूरा ज्ञान मैं इस वीडियो में दे पाया हूं। फिर भी कुछ मिस रह गया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।